Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और मैं हूं आपके साथ विकास कपिल। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो शिवालिक के ये पहाड़ों के पास ही यमुना भी जो है वो यहाँ पर बहती है। और इसी मोहक दृश्य को देखकर मुगल शासक शाहजहां भी काफी जो है वो इस जगह के जो है वो कायल हो गए थे। और उन्होंने इस जगह को इतना पसंद किया कि उनके सेनापति मर्दान अली खान ने मुगल शासक शाहजहां के लिए एक शिकारगाह और आरामगाह जो है वो यहाँ पर बनवा दी। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के उस बादशाही महल में जो मुगल शासक शाहजहां के लिए उनके सेनापति मर्दान अली खान ने बनवाया था। वैसे तो चर्चाएं कई तरह की होती हैं, इतिहासकारों जो जितने भी इतिहासकार हैं वो इस बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन मुख्य बात जो है वो यही सामने अब तक निकल कर आई है कि शाहजहां जो है वो एक बार सहारनपुर आए थे यहाँ पर बाबा लालदास और हाजी शाह कमाल से मिलने के लिए। और उनसे जब मिलने के लिए उनका जो पूरा लाव लश्कर था, जब सहारनपुर के इसी क्षेत्र में पहुंचा जो कि हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से सटा हुआ ये जो इलाका है, वहां पर जब पूरा लाव लश्कर पहुंचा तो शाहजहां ने यहाँ की खूबसूरती को बहुत पसंद किया और उन्होंने अपने सेनापति से भी इसकी जमकर जो है वो तारीफ की थी और कहा था कि ये जगह जो है वो मुझे बहुत ज्यादा जो है वो भा गई है। शाहजहां ने की बात सुनकर जो सेनापति थे मर्दान अली खान, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनकी इस इच्छा को देखा और एक बड़ा कह सकते हैं एक बादशाही महल जो है वो यहाँ पर जो है वो बनवाया। हालांकि इस वक्त जो ये पूरा बादशाही महल है वो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन वो निशानियां आज भी यहाँ पर मौजूद है मुगल काल की, कि किस तरह से जब शाहजहां सहारनपुर की तरफ आए थे तो उन्होंने इस जगह को पसंद किया और उनके लिए यहाँ पर ये जगह जो है वो बनाई गई। जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो उसके बाद शाहजहां यहाँ पर अपनी बेगम और परिवार के साथ, साथ ही साथ अपनी सेना के साथ यहाँ पर आते थे, आराम यहाँ पर करते थे। और ठीक इधर जहां पर ये पूरा इलाका है, ये पूरा जंगल हुआ करता था उस समय भी, यहाँ पर वो शिकार किया करते थे, तो इसको शाहजहां की शिकारगाह भी जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा जो बेगम हुआ करती थी वो इन जो विंडो में बैठ का भी जो यहाँ से यमुना जब बहा करती थी, यमुना के नजारे वो लिया करती थी। और इसके साथ ही जो पीछे शिवालिक के जो पहाड़ है उनका भी नजारा वो जो है वहां पर वो मोहक जो दृश्य होता था उसको वो यहाँ से बैठकर देखा करती थी। शाहजहां को काफी पसंद ये जगह आई थी, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं इस जगह का निर्माण हुआ था और एक बादशाही महल यहाँ पर बना था जिसको बादशाह शाहजहां की शिकारगाह भी कहते हैं, साथ ही साथ उसको आरामगाह भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही बादशाही महल है। हालांकि अब ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, पुरातत्व विभाग के कब्जे में है, पुरातत्व विभाग के अंडर में ये पूरा बादशाही महल जो है वो है और पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख जो है वो करता है। लेकिन कहीं ना कहीं बदहाली के आंसू जरूर ये बादशाह का महल जो है वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं, अब हम नहीं कह सकते कि ये उसी समय की लिखी हैं क्या है, लेकिन उर्दू में कुछ शब्द जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखे गए हैं। साल 1627 से 1658 के बीच में इस बादशाही महल का जो है वो निर्माण यहाँ पर किया गया था। और उस समय में जिस तरह से जो ईंट पत्थर जो हुआ करते थे या चूना होता था, उसी की दीवारें आज भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और सामने मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बताते हैं कि जो उनके कर्मचारी होते थे, चाहे वो सेना के या कुक होते थे, वो सामने जाकर वहां पर वो किचन था, वहां पर जाकर वो उनके लिए बादशाह शाहजहां के लिए खाना जो है वो वहां पर तैयार होता था। तो ये पूरा इलाका जो है सहारनपुर के हथनी कुंड बैराज से जब हम निकलते हैं, वहां से बादशाही महल के लिए रास्ता आता है। पथरीला रास्ता है, काफी पथरीला ये रास्ता है। और करीब हथनी कुंड बैराज से करीब 6 से 7 किलोमीटर जब पथरीले रास्ते से आप आएंगे तो बादशाही महल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किचन एक बार मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि एक बार किचन जरूर दिखा लेते हैं, उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर रहता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लेकिन ये किचन है यहाँ सामने, जहाँ पर
शाहजहां और उनके परिवार और उनकी बेगमों के लिए जो है वो खाना जो है उनके जो कुक हैं वो यहाँ पर बनाया करते थे। हालांकि ये किचन भी अब जो है वो काफी कह सकते हैं कि बदहाल हालत में है, कई जगह दरारें हैं, लेकिन मजबूत दीवारें आज भी जो है वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। देख सकते हैं कि दीवारें काफी मजबूत रही होंगी। उस समय जो भी ईंटें प्रयोग में होती थी वो वाली ईंटें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। वेंटिलेशन के लिए भी ऊपर चीजें दी गई थी, यहाँ से हवा का जो है वो आर पार जो है होता रहता था, वेंटिलेशन क्रॉसिंग होती रहती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोग भी हैं जो अक्सर आते रहते हैं। हालांकि ये जगह जो है थोड़ी दूरस्थ इलाके में है, जंगल भी इधर है, तो लोग कई बार आने से यहाँ पर कतराते भी हैं, क्योंकि अक्सर शिवालिक वन रेंज से जो जानवर हैं, पशु हैं, वो कहीं ना कहीं मैदान में आ जाते हैं। तो उनकी वजह से जो लोग हैं वो काफी डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो इधर आ नहीं पाते। तो ये शाहजहां का बादशाही महल है जिसको हमने आपको दिखाया, और साथ ही आपको बताया भी कि किस तरह से इसका निर्माण हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था, इसके अलावा किसने इसका निर्माण कराया था। सारी चीजें जो है वो जानकारी हमने आपको दी है। शाहजहां के इस बादशाही महल की भी कई अलग कहानियां हैं। एक कहानी तो ये थी कि भाई शाहजहां जब यहाँ पर आए थे तो उनका विचार कहीं ना कहीं इसी इलाके में जो है वो ताजमहल बनाने का बन गया था, लेकिन कुछ चीजें सामने आई थी जिसके बाद ताजमहल को बनाने का जो जो चीजें उन्होंने प्लान की थी उनको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा सका। हमारे साथ यहाँ क्षेत्र के ही एक बुजुर्ग हैं, उनसे हम यहाँ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, ये नीचे फेंक दी, उनसे पूछेंगे कि क्या कहानी है इस महल की, यहाँ पर जो है आपका बादशाही महल। हाँ जी, यहाँ तो जो पहले दिल्ली बना थी यहाँ से हाँ। तो दिल्ली बनने से यहाँ दिखाई दिए भी यहाँ के पानी पी कर लोग बीमार हो जा, गिल्लड़ फूल जान होगा, इसलिए यहाँ दिल्ली बनी नहीं थी वहाँ। अच्छा, तो फिर वो दिल्ली वहाँ जाकर बनी जी। ताजमहल बताते हैं, ताजमहल आगरा वाला। आगरे का ताजमहल का नहीं हमें पता जी इस अच्छा, बात का। हाँ, जो कहानी चलती है ना वो तो ये चलती है कि भाई ताजमहल जो था उसको बनाने का यहाँ पे मन था, कि लेकिन जब देखा कि यहाँ पे कुछ बीमारी है, गले फूल जाते हैं महिलाओं के, तो इसलिए नहीं हो पाया। ये भी सुना था आपने? ना जी, ये नहीं सुना हमने। अच्छा, आपने दिल्ली वाली कहानी सुन रखी दिल्ली है? वाली सुनी जी हमने तो यार। हाँ जी, ये दिल्ली बनाना चाहते थे दिल्ली यहीं बसा दीजिए पहले। अच्छा लेकिन वो दिल्ली यहाँ बनी नहीं है, अच्छा वो दिल्ली फिर दिल्ली में जाकर बनी जी, इंगा जाएगा। अच्छा, हाँ जी, वहीं बस गए थे हाँ जाके। जी, यहाँ सुरंग है। अच्छा सुरंग है जी यहाँ से बाद से ही जो दिल्ली दिल्ली राजा का हाथी जाया करता था यहाँ सुरंग मनू अच्छा कभी पहले जमाने में, वो सुरंग आज भी यहाँ से दिल्ली जा रही है जी। अच्छा, हाँ जी, इतनी बड़ी सुरंग है? इतनी बड़ी सुरंग है जिसमें हाथी पार हो रहा था, और वो हाथी उनका यहाँ डूब गया था जी, पानी में इसमें यहाँ से। अच्छा, इधर यमुना में अंदर हाँ यहाँ पे। जी, वो हथनी कुंड बैराज इसीलिए बोल रहे यहाँ से अच्छा, जी। ये भी कहानी है इतनी ये भी बड़ी? कहानी है जी। हाँ, अच्छा उनका जो हाथी था हाँ। वो पानी में डूब गया था अच्छा, जी। ठीक है। क्या नाम भाई तुम्हारा? उस्मान तो तुम भी यहीं रहते हो इस इलाके में? जी। अच्छा, यहाँ पे पहले बड़ बुजुर्ग लोग बताते थे कि यहाँ पे परी भी आया करती थी इस जमाने में अच्छा, परी भी आती थी? जी। अच्छा जुमेरात को बोलते थे, रविवार को जो भी आती थी उस दिन को। अच्छा इसमें सिद्धि यहाँ से जहाँ भी अंग्रेज भागे थे ना, हाँ। तो यहाँ को नीचे को सुरंग, यहाँ पे मंदिर है, वहाँ को भागे थे, सिद्धि सुरंग है इसमें। वो शाहजहां की क्या कुछ कहानी सुनी है आपने बुजुर्गों से अपने? वो तो कुछ जानते नहीं है। महल के बारे में क्या पता? महल के बारे में तो सदियों पुराना है, यूँ तो पता है। गए तुम कहाँ कभी? हाँ जी, गए हैं, यहीं पे है, पास में ही हमारे गाँव के। अच्छा, हम तो हो गए हैं वहाँ पर, वहाँ तो कोई मिला नहीं, लेकिन यहीं मिले हैं तो मैंने चलो बात। वहाँ पे यहीं पे रहते थे वो बुजुर्ग, अब भी हैं जो सालों से वहीं रह रहे हैं, अच्छा, वहीं रहते थे यहाँ। उसमें काम भी चला था, ये रिपेयर हुआ है के। अलग अलग कहानियां हैं इस बादशाही महल को लेकर, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये यहीं पर ये हथनी कुंड बैराज है जो कि यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे बना है, और यहीं से कुछ मिनटों की दूरी पर ही बादशाही महल है, शिकारगाह भी जिसको बोलते हैं। कहा जाता है शिकार करने के लिए शाहजहां यहाँ पर अपनी बेगम के साथ है, लेकिन कहानी कुछ इस तरह की भी निकलकर सामने आती है कि भाई आगरा का ताजमहल बनाने से पहले उसको सहारनपुर में बनाने का प्लान था, लेकिन यहाँ पर जब चचा से बात हुई तो उन्होंने एक नई कहानी बता दी है कि ताजमहल का नहीं, बल्कि बताते हैं लोग कि पूरी दिल्ली को यहाँ पर बसाने का प्रोग्राम था। लेकिन जब कोई बीमारी उस वक्त ऐसी आई थी गले की, जिसकी वजह से महिलाओं के गले फूल जाया करते थे, उसके चलते प्लान जो है वो रद्द कर दिया गया, और यहाँ पर सिर्फ इस छोटे से ही बादशाही महल को बनाकर छोड़ दिया गया। और जब भी शाहजहां को समय मिलता था तो वो यहाँ पर आते थे, आराम गाह में आराम करते थे। इसके अलावा जो शिकारगाह थी, जो इलाका था, जंगल का इलाका था, वहां पर वो अपने परिवार और अपनी बेगम के साथ शिकार खेलने जो है वो जाया करते थे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर के हथनी कुंड और बादशाही महल से विकास कपिल। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.